अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सॉल्ट किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले हमने जो सॉल्ट की प्रिपरेशन सीखी है वो नॉर्मली हमने सीखी है, जो कि मेथड होता है एसिड बेस रिएक्शन का। ठीक है, जब किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो हमें वहां से भी सॉल्ट मिलता है। लेकिन इसके अलावा ये आपके सामने 5 मेथड और लिखे हुए हैं आपकी बुक के अंदर जो गिवन है। ठीक है, इन मेथड से भी हम सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला एक्शन जो है आपका जो पहला मेथड है वो है एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल, उसके बाद एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल ऑक्साइड। इस तरीके से ये 5 है। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल लेके समझते हैं कि किस तरीके से सॉल्ट जो है वो प्रिपेयर्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम किसी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं, जैसे मैं लेता हूं जिंक, एक मेटल है। ठीक है, तो अगर मैं जिंक का रिएक्शन करवाता हूं HCl के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर H प्लस है, Cl माइनस है, जिंक क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, जो कि एक सॉल्ट है। ठीक है, और यहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो स्किप हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम इक्वेशन बैलेंस करें तो यहां पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2H एंड 2Cl। यस, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सॉल्ट क्या हो गया, प्रिपेयर्ड हुआ। किससे, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करवाने पे। ठीक है, अब अगर हम मेटल ऑक्साइड की बात करें, किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, जैसे मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, जब मैं इसका रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाता हूं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाता हूं H2SO4 के साथ, तो होगा क्या, यहां से जो कैल्शियम है, ठीक है, वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि यहां पर माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा, जिसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और यहां से वाटर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ सॉल्ट। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हमने करवाया एसिड के साथ। इसी तरीके से मेटल हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे। मेटल हाइड्रोक्साइड का मतलब है कि मेटल के साथ हम हाइड्रोक्साइड लगा देंगे, यानी कि OH। ठीक है, प्लस माइनस। अब हम यहाँ पर HCl की जगह, H2SO4 की जगह HNO3 लेते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। तो होगा क्या, ये पोटेशियम जो है वो इसके साथ नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि एक सॉल्ट है, और यहां से हमारे पास वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। तो एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल कार्बोनेट्स, मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट किसे कहते हैं, याद रखिएगा CO3। ठीक है, इनको मेटल कार्बोनेट कहा जाता है, इनके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। तो मेटल की अगर मैं कार्बोनेट की बात करूं तो बेरियम कार्बोनेट, ठीक है, या किसी भी मेटल के साथ अगर मैं ले लूंगा CaCO3, ये भी एक क्या है, कार्बोनेट है। ठीक है, तो किसी भी मेटल के साथ कार्बोनेट को मैं कहता हूं, मिलाता हूं, कंपाउंड बनाता हूं, तो उसको हम कहते हैं मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराते हैं, जो कि एक एसिड है, तो मेरे पास क्या होगा, Ba प्लस Cl माइनस, यहां से बेरियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, बेरियम क्लोराइड के साथ जो बाय प्रोडक्ट हमारे पास मिलेंगे वो यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, प्लस H2O वाटर। तो दिस इज अ सॉल्ट। ठीक है, समझ आ रही है। इसी तरीके से लास्ट है हमारे पास एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल बायकार्बोनेट्स। मेटल बायकार्बोनेट्स किसे कहते हैं, यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, मतलब ऐसे मेटल के कार्बोनेट जिनके साथ हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाए उन्हें हम कहते हैं मेटल बायकार्बोनेट, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3, इसको हम कहते हैं मेटल बायकार्बोनेट। ठीक है, जिसके साथ हाइड्रोजन क्या हो जाए, मेटल और कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाए, उसे हम कहते हैं मेटल बायकार्बोनेट। मेटल बायकार्बोनेट का रिएक्शन जब मैंने HCl से करवाया तो क्या होगा, ये Na प्लस है, Cl माइनस है, यहां से मुझे सॉल्ट मिलेगा, जिसको कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, और बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर ये हमें 5 गिवन है। ठीक है, और छठा हमारे पास एसिड और बेस वाला है। तो ये 6 के 6 रिएक्शंस जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि कितने मेथड है, उनके एक एग्जाम्पल के साथ आप लोग जो है वो रिप्रेजेंट करें या डिफाइन करें या एक्सप्लेन करें। तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों ने अपनी कॉपी में इसी तरीके से राइट डाउन करना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉल्ट और उसकी टाइप्स, एग्जाम्पल सॉल्ट तो हम पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो है वो स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।